Hello everyone, welcome back to my channel. In today's class, we will learn about the poem Amanda from class 10th. It is written by Robin Klein. This is very beautiful and meaningful poem. In this poem, there is a young girl named Amanda who is constantly instructed and scolded by her parents for every little thing she does. Let's begin with the short summary. समरी में बात करते हैं. द पोएम एमेंडा डिपिक्ट्स अ यंग गर्ल नेम्ड एमेंडा. ये मैं बता चुकी हूँ. इज कॉन्स्टेंटली नैग्ड एंड स्कोल्डेड बाय हर पेरेंट्स फॉर हर बिहेवियर एंड हैबिट्स. एमेंडा नाम की एक लड़की है जिसको डिपिक्ट किया गया है इस पोएम में. इस पोएम में उसको कॉन्स्टेंटली जो उसके पेरेंट्स हैं वो कॉन्स्टेंटली उसको नैग करते हैं. नैग मीन्स होता है थोड़ा डांटना, झिड़कना बार बार, और स्कोल्ड मीन्स भी डांटना होता है. ठीक है, बार बार बोलना होता है. नैग्ड उसको टोकना, बार बार स्कोल्ड करते हैं उसके पेरेंट्स उसके बिहेवियर के लिए, उसकी हैबिट्स के लिए. किस तरह की हैबिट्स के लिए उसको डांटते हैं, लेट्स सी. सच एज बाइटिंग हर नेल्स, वो अपने नेल्स को बाइटिंग करती रहती है, बार बार चबाती रहती है. नॉट सिटिंग स्ट्रेट, सीधी नहीं बैठती उसके लिए. नॉट डूइंग हर होमवर्क, अपना होमवर्क प्रॉपरली नहीं कर रही है. और इसके साथ और भी चीज़ें, अपने रूम को क्लीन नहीं कर दी है. चॉकलेट खाती है जिससे उसके फेस पे एक्ने निकल आते हैं. ये सारी चीज़ें होती हैं जिसके लिए पेरेंट्स उसको बार बार डांटते हैं, स्कोल्ड करते हैं. लेकिन इसके रिस्पॉन्स में जो एमेंडा की लाइफ है वो कैसी है उसमें मेंशन की गई है. ये एक इमेजिनेटिव पोएम है. इन रिस्पॉन्स एमेंडा एस्केप्स इनटू हर इमेजिनेशन. इसके रिस्पॉन्स में एमेंडा कोई जवाब नहीं देती. आपने देखा होगा 13-14 साल का, 15 साल का बच्चा है, वो पेरेंट्स कितना ही उसको बोलते रहे लेकिन वो ध्यान नहीं देता उस चीज़ के ऊपर. इसी तरह की लड़की जो एमेंडा है, जो इस पोएम में है, लिटिल गर्ल है जो एमेंडा, अब वो क्या करती है, उसका रिस्पॉन्स क्या है, वो इस इमेजिनेशन में चले जाना चाहती है, एस्केप ले लेना चाहती है. ड्रीमिंग ऑफ फ्रीडम के सपना लेना चाहती है, सपने लेना चाहती है. लाइक बीइंग अ मरमेड, कभी तो वो चाहती है कि वो मरमेड बन जाए. मरमेड मीन्स होता है जल परी बन जाए. कभी वो बन जाती है ऑर्फन होता है अनाथ, ताकि उसको कोई डांटने वाला ही ना हो. कभी वो एक करेक्टर है रपुंजल, ये बन जाती है. ये कार्टून करेक्टर है, मूवीज़ में आता है. उसके हेयर बहुत लॉन्ग होते हैं, टावर पे होती है, वो टावर पे रहती है हमेशा, और उसके जो लॉन्ग हेयर है वो टावर के जो फ्लोर है उसको टच करती है. इतने लंबे बाल दिखा रखे हैं उसके करेक्टर के, तो उसकी तरह वो बनना चाहती है. लिविंग पीसफुली इन अ टावर, कि वो कोई उसके पास ना आए, टावर में वो आराम से बैठी रहे या रहे. द पोएम हाईलाइट्स द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन अ चाइल्ड इनोसेंस. बच्चे की जो इनोसेंस है उसके बीच में कॉन्फ्लिक्ट है, और एडल्ट अथॉरिटी, जो एडल्ट है अपना अधिकार जमाते हैं, ऐसा नहीं किया वैसा नहीं किया, डांटते हैं, तो उसके बीच में, दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट बताया. एक तरफ तो बच्चे की इनोसेंस है, एक तरफ एडल्ट की जो अथॉरिटी है उनके बीच में. तो ये शॉर्ट समरी हमने पढ़ी. एमेंडा पोएम बहुत ईजी है लेकिन इम्पोर्टेंट भी है साथ साथ. ईजी होने के साथ साथ इसमें यंग गर्ल के बारे में बता रखा है. वो चीज़ें करती हैं जो पेरेंट्स को पसंद नहीं आता, फिर इसलिए वो एस्केप ले लेना चाहती है, एक इमेजिनेटिव वर्ल्ड में चली जानी चाहती है जहाँ वो मरमेड बनना चाहती है, कभी वो ऑर्फन बनना चाहती है, कभी वो रपुंजल बनना चाहती है. ठीक है, नेक्स्ट इसमें राइमिंग स्कीम की बात करते हैं. इस पोएम में राइमिंग स्कीम क्या रहने वाली है, 1 मार्क का क्वेश्चन आ जाता है. इंपॉर्टेंट है ये भी आपके लिए. अब स्टेंजा वेयर एमेंडा स्कोल्डेड, जहाँ पे एमेंडा को बार बार स्कोल्ड किया जा रहा है, उन स्टेंजाज में तो आपकी राइमिंग स्कीम रहेगी AABB. क्या राइमिंग स्कीम रहेगी, AABB. इसके बाद द इमेजिनेटिव स्टेंजास, जहाँ पे अपने आप को मरमेड बता रही है, कभी वो रपुंजल बता रही है, उनमें आपका रहेगा नो राइम स्कीम. और जब राइम स्कीम नहीं होती तो उसको हम क्या बोलते हैं, फ्री वर्ड्स बोलते हैं. क्या बोलते हैं, फ्री वर्ड्स बोलते हैं. अपनी नोटबुक जल्दी जल्दी निकाल लीजिए और लिखना शुरू कर दीजिए. जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको लग रही है, आपको नहीं आती है, यू कैन मेंशन इन योर नोटबुक.
अब आगे बढ़ते हैं हम सेंट्रल आइडिया मैसेज के बारे में। कोई भी चीज़ आपकी पेंडिंग नहीं रहेगी, सभी पोएम से सारी चीज़ें रिलेटेड हम करने वाले हैं, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहे। नेक्स्ट थिंग इज सेंट्रल आइडिया। सेंट्रल आइडिया क्या है? पोएम किस चीज़ पे डिपेंड है, क्या आइडिया दे रही है पोएम, पोएट क्या कन्वे करना चाहता है इस पोएम के थ्रू, देखते हैं। द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम इज द सप्रेशन ऑफ चाइल्ड्स इमेजिनेशन एंड फ्रीडम। अब बच्चे के जो फ्रीडम को और इमेजिनेशन को दबाया जा रहा है। सप्रेशन होता है किसी चीज़ का दमन करना, सप्रेस करना किसी चीज़ को। तो बच्चे के 2 पॉइंट बताएं, इमेजिनेशन और फ्रीडम को क्या किया जा रहा है? सप्रेस किया जा रहा है। और ड्यू टू कॉन्स्टेंट पेरेंटल कंट्रोल एंड क्रिटिसिज्म, किससे? कॉन्स्टेंट होता है लगातार, जो पेरेंट्स का कंट्रोल है, ओवर कंट्रोल है जो पेरेंट्स का, उससे और क्रिटिसिज्म से, और बच्चे की आलोचना करता है, बच्चे को बार बार टोकता है पेरेंट्स, बार बार उसको परेशान करता है किसी चीज़ के लिए, और उससे क्या होगी, जो उसकी रियल जो उसकी फीलिंग्स है वो बाहर नहीं आती, इमोशंस बाहर नहीं आ पाते। अगर बार बार बच्चे को बोला जाए, उसको स्प्रेस किया जाए, उसके इमेजिनेशन को स्प्रेस किया जाए, उसकी फ्रीडम को स्प्रेस किया जाए, या फिर लगातार कंट्रोल रहे पेरेंट्स का, या क्रिटिसाइज करे पेरेंट्स को, ठीक है। ये चीज़ इस पोएम में सेंट्रल आइडिया मेंशन किया गया है। नेक्स्ट इसकी है थीम। थीम क्या है? वही हो गई थीम भी। द पोएम हाईलाइट्स अ चाइल्ड डिज़ायर फॉर फ्रीडम एंड स्पेस। बच्चे की डिज़ायर क्या है, बच्चे की विश क्या है? बच्चे की विश है कि उसको फ्रीडम चाहिए, स्पेस चाहिए, ताकि वो ग्रो हो सके, ठीक है ना, अपने आप कर चीज़ों को करना सीख सके। पेरेंट्स का बार बार प्रेशर रहता है, या पेरेंट्स बार बार ऐसा करो वैसा करो, तो बच्चा अपने आप कुछ नहीं सीख पाता। तो वो बच्चा यही चाहता है कि उसको फ्रीडम और स्पेस दे, ताकि वो प्रॉपर ग्रो हो सके, ठीक है ना। जो उसके अंदर कोई भी टैलेंट है या कोई भी चीज़ है, तो उसकी प्रॉपरली ग्रोथ हो सके। नेक्स्ट पॉइंट में बताया मैंने आपको, 3 पॉइंट में मेंशन कर रही हूँ, इनको याद कर लेना थीम के लिए, इनको ये एक्सप्लेन कर लेना। चाइल्डहुड वर्सेस कंट्रोल, एक पॉइंट ये हो गया थीम का। चाइल्डहुड एक साइड तो बचपन है, चाइल्डहुड इनोसेंस है, और दूसरी तरफ है कंट्रोल पेरेंट्स का। नेक्स्ट है फ्रीडम एंड इमेजिनेशन। पोएम में जो चाइल्ड है, जो एमेंडा है, वो बार बार अर्ज कर रही है, किस चीज़ को रिक्वेस्ट कर रही है कि उसको फ्रीडम चाहिए, और वो इमेजिनेशन में खो जाती है। नेक्स्ट लास्ट पॉइंट इसका है ओवर पेरेंटिंग। कई बार हम ना चाहते हुए भी बच्चे को बार बार चीज़ें बोलना, कंट्रोल करना, फिर वो बच्चा क्या करता है, उस चीज़ से दूर हो जाता है, और प्रॉपर उसकी ग्रोथ भी नहीं हो पाती, खुश भी नहीं रह पाता, अपनी फीलिंग्स को भी पेरेंट्स को नहीं बता पाता, ओवर कंट्रोल करते हैं कई बारी पेरेंट्स। तो ओवर पेरेंटिंग इसमें एक पॉइंट है आपका। 3 पॉइंट मैंने मेंशन कर दी थीम में, यू कैन मेंशन इन योर नोटबुक। नेक्स्ट बात करते हैं मैसेज। क्या मैसेज देना चाहता है पोएट? ऑब्वियस है, पोएट क्या मैसेज देना चाहता है? पेरेंट्स को मैसेज देना चाहता है कि बच्चों को सपोर्ट करो, बच्चों को फ्रीडम दो, और बच्चों को सिखाओ, प्रॉपर सिखाओ, एंजॉय कर सके, ताकि वो अपने चाइल्डहुड को। लेट्स सी इन दिस, द पोएट कन्वेज दैट चिल्ड्रन शुड नॉट बी ओवर कंट्रोल। सबसे पहली बात, बच्चों को क्या नहीं करना है? ओवर कंट्रोल नहीं करना है। पेरेंट्स शुड अंडरस्टैंड, पेरेंट्स को समझना है, सपोर्ट करना है। गिव दैम फ्रीडम, फ्रीडम देनी है उन्हें, टू एक्सप्रेस देमसेल्फ, ताकि वो अपने आप को क्या कर सके, एक्सप्रेस कर सके, अपने आप को व्यक्त कर सके। एंड एंजॉय देयर चाइल्डहुड, और अपने बचपन को एंजॉय कर सके। 3 पॉइंट मैंने बताए, 3 या 4। पेरेंट्स को क्या क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो ओवर कंट्रोल नहीं करना चाहिए, ठीक है। करना क्या चाहिए? अंडरस्टैंड करना चाहिए बच्चे को, सपोर्ट करना चाहिए, फ्रीडम देनी चाहिए, ताकि वो क्या कर सके, अपने आप को एक्सप्रेस कर सके और अपने बचपन को एंजॉय कर सके। तो ये हमने थीम पढ़ी, सेंट्रल आइडिया पढ़ा, मैसेज पढ़ा, शॉर्ट समरी पढ़ी, राइमिंग स्कीम की। अभी भी आप वीडियो में बने रहें लास्ट तक, अभी भी आपके लिए बहुत सारी चीज़ें बाकी हैं। अब आ जाते हैं इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी पर, क्योंकि पोएम समझ में ही नहीं आती अगर हमें वोकैबुलरी नहीं आती, उनके मीनिंग नहीं आते वर्ड्स के, तो हमें पोएम बिल्कुल भी समझ नहीं आएगी। लेट्स सी द फर्स्ट वर्ड। फर्स्ट वर्ड है स्लाउचिंग। स्लाउचिंग क्या होता है? सिटिंग और स्टैंडिंग लेजीली, मतलब आराम से सीधे ना बैठना, स्ट्रेट ना बैठना, या स्ट्रेट खड़े ना होना, क्या होगा? स्लाउचिंग होगा।
नेक्स्ट है लैंग्विड। लैंग्विड क्या होता है? रिलैक्स्ड, पीसफुल, शांति से, ऐसे आराम से ढीले ढाले बैठना, ठीक है, बिना किसी एनर्जी के, विदाउट एनी एनर्जी, यू कैन मेंशन इन योर नोटबुक। नेक्स्ट इज एमरल्ड। एमरल्ड होता है ग्रीन कलर का प्रीशियस स्टोन होता है, ब्राइट ग्रीन कलर का, उसको एमरल्ड बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज ट्रांक्विल। ट्रांक्विल होता है आपका काम, शांत, पीसफुल भी हो सकता है, क्वाइट भी हो सकता है। तीन मीनिंग यही बता दिए हैं इसके ट्रांक्विल के, एक है काम, पीसफुल और क्वाइट। नेक्स्ट वर्ड इज नेगिंग। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, बार बार नेग वर्ड आ रहा है। नेग वर्ड क्या होता है? कॉन्स्टेंटली फाइंडिंग फॉल्ट, बार बार गलतियां निकालना, झिड़कना, बार बार डांटना, बार बार स्कोल्डिंग डांटना होता है, बार बार डांटना या गलतियां निकालना। नेक्स्ट है एक्ने। एक्ने होता है पिंपल, जब फेस के ऊपर कोई पिंपल हो जाता है तो एक्ने वर्ड यूज किया जाता है पिंपल के लिए। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं ऑर्फन। ऑर्फन होता है अनाथ, वो बच्चा, अ चाइल्ड विदाउट पेरेंट्स, जिसके पेरेंट्स ना हो उसको हम ऑर्फन बोलेंगे। नेक्स्ट वर्ड इज ब्लिसफुल। ब्लिसफुल मीन्स होता है हैप्पीली एंड पीसफुली, ठीक है, ब्लिसफुल मीन्स हैप्पीली एंड पीसफुली। नेक्स्ट वर्ड इज सल्किंग। सल्किंग होता है साइलेंट, चुप बैठा हो, बैड टेम्पर्ड फ्रॉम अनोयंस, जैसे नाराज होके बैठना, इसको हम बोलेंगे सल्किंग। नेक्स्ट वर्ड इज एस्केप। एस्केप होता है किसी चीज से भाग जाना, बच निकलना, टू गेट अवे फ्रॉम समथिंग। नेक्स्ट वर्ड इज रपुंजल। ये मैंने मेंशन नहीं करना था, फिर भी मैंने कर दिया क्योंकि कई बार रपुंजल वर्ड का मीनिंग हमें समझ नहीं आता क्या है। ये एक करेक्टर है, फेरी टेल का करेक्टर है। फेरी टेल परियों की कहानी होती है, जो ऐसी कहानी का एक करेक्टर है। और ये कहाँ लॉग थी? एक टावर में लॉग थी। तो इस करेक्टर को वो अपने आप को फील कर रही है, इमेजिनेशन कर रही है एमेंडा कि मैं रपुंजल बन जाऊँ और एक टावर में ही रहूँ, ठीक है ना, साइलेंटली रहूँ। अब ये सभी इम्पोर्टेंट जो वोकैबुलरी है मैंने करवा दी, कुछ छोटे छोटे वर्ड हैं वो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। और अगर फिर भी आपको समझ नहीं आ रहा है कोई वर्ड, यू कैन मेंशन इन द कमेंट सेक्शन। अब बात करते हैं हम पोएटिक डिवाइस, जो कि हमारा एक इम्पोर्टेंट पार्ट रहने वाला है और सबसे इम्पोर्टेंट रहने वाला है इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, जो अभी हम करने वाले हैं। अब बहुत ही इंटरेस्टिंग सा पार्ट आ गया पोएम का, जिसको पोएटिक डिवाइस कहते हैं। मैंने बताया कितनी बार कि पोएटिक डिवाइस एग्जाम में ज़रूर आ जाता है, 1 नंबर का तो ज़रूर आता है हमारी कॉम्प्रीहेंशन में पोएम से, तो हम इसको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते। अब देखते हैं, फर्स्ट हमारा है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन में क्या होती है? कॉन्स्टेंट जो आपकी कॉन्सोनेंट होती है उसकी साउंड होती है, कॉन्सोनेंट की साउंड होती है, रिपीट होती है, उसको हम एलिट्रेशन बोलेंगे। इस लाइन में स्टॉप दैट स्लाउचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट, एस की रिपीटिशन हो रही है, तो ये हमारा इस लाइन में कौन सा पोएटिक डिवाइस रहने वाला है? एलिट्रेशन। नेक्स्ट है इमेजरी। इमेजरी मैंने बताया बहुत बारी विविड पिक्चर होती है, विविड, आंखों के सामने कोई क्लियर पिक्चर आ जाती है जिस चीज़ की हम बात कर रहे हैं, तो उसके लिए हम इमेजरी यूज़ करेंगे। फॉर एग्जांपल, आई एम अ मरमेड ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली। ड्रिफ्टिंग होता है मूविंग, इधर उधर मूव कर रही हूँ हैप्पीली, पीसफुली, और मैं क्या हूँ? मरमेड हूँ। वो अपने आप को इमेजिन कर रही है, अपने आप को फील कर रही है, मैं मरमेड हूँ, ठीक है। नेक्स्ट है मेटाफर। मेटाफर में क्या होता है? कंपैरिजन होता है दो चीज़ों के बीच में। आई एम एन ऑर्फन रोमिंग द स्ट्रीट। अब एमेंडा अपने आप को किससे कंपेयर कर रही है? ऑर्फन से कंपेयर कर रही है कि मैं ऑर्फन होती, यानी ऑर्फन की जो के लिए जो फीलिंग है वो सोच रही है कि मैं इमेजिनेशन में खो गई है कि मैं ऑर्फन होती, अनाथ होती, उससे उसका कंपैरिजन कैसे गलियों में जो ऑर्फन करता है वैसा ही वो करती, ये कंपैरिजन किया गया है इसमें, इसीलिए मेटाफर यूज़ किया गया है। नेक्स्ट जो पोएटिक डिवाइस रहने वाला है रिपीटिशन है। ये बहुत ही सिंपल है, दो वर्ड एक जैसे दिखाई दे, एमेंडा एमेंडा अगर यूज़ हो रही हैं तो आप वहाँ पे रिपीटिशन यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है एनाफोरा। एनाफोरा में क्या होता है? जैसे डोंट डोंट, ये आप कहोगे यहाँ तो रिपीटिशन है, रिपीटिशन हो सकती है, लेकिन अगर ये दो वर्ड आपकी लाइन की स्टार्टिंग में है और किसी चीज़ पर स्ट्रेस कर रहे हैं, जो लाइन की शुरुआत में है ये वर्ड, और आपका क्या है, किसी चीज़ पर स्ट्रेस डालने के लिए यूज़ किए गए हैं दो इकट्ठे वर्ड, तो इसके लिए हम एनाफोरा यूज़ करेंगे। लास्ट जो पोएटिक डिवाइस रहने वाला वो हमारा है कॉन्ट्रास्ट। कॉन्ट्रास्ट क्या होता है? कोई चीज़ भी अपोजिट होना। अब इसमें क्या बताया है? कॉन्ट्रास्ट क्या है दो चीज़ों के बीच में?
फर्स्ट थिंग है रियलिटी, सेकंड है इमेजिनेशन, कि एक तो रियलिटी है, वास्तविकता है, पेरेंट्स क्या करते हैं वास्तविकता में, स्कोल्डिंग करते हैं, बच्चे को डांटते हैं, ठीक है, ये रियलिटी हो गई। फिर यहाँ पे इधर इमेजिनेशन किसकी है, एमेंडा की है। क्या इमेजिनेशन चाहती है, क्या चाहती है वो, फ्रीडम चाहती है। तो दो आइडियाज जो हैं कॉन्ट्रास्टिंग आइडियाज हैं, तो इसके लिए हम कौन सा पोएटिक डिवाइस यूज करेंगे, कॉन्ट्रास्ट यूज करेंगे, ठीक है। तो ये हमने पोएटिक डिवाइस भी पढ़ ली हैं, वीडियो में लास्ट तक बने रहे। अब आपका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है वो आने वाला है क्वेश्चंस का, जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, PYQs हैं, या हो सकता है कि एग्जाम में आने वाले हों, ठीक है, वही एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम डिस्कस करने वाले हैं। इसके बाद क्वेश्चन देखते हैं हम। फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा रहने वाला है मैसेज, कि एमेंडा पोएम हमें क्या मैसेज देती है, क्या बताता है पोएट, इसमें क्या कन्वे करना चाहता है। वही बताया था, ओवर पेरेंटिंग का है, फ्रीडम है, बच्चे को चाइल्डहुड को ज्यादा स्ट्रेस ना करे, बच्चे को चाइल्डहुड को फ्रीली उसको रहने दें, और वो ताकि उसकी प्रॉपर ग्रोथ हो सके, वो अपने चाइल्डहुड को एंजॉय कर सके, ये मैसेज पोएट देना चाहता है। कॉन्ट्रास्ट इन द पोएम अभी हमने किया था, एक तरफ रियलिटी है जिसमें पेरेंट्स डांट रहे हैं, एक तरफ एमेंडा का इमेजिनेशन है, तो कॉन्ट्रास्ट यही रहने वाला है पोएम में। इमेजिनेशन में उसको क्या फील होता है, फ्रीडम चाहिए उसको, ठीक है, और इधर रियलिटी में पेरेंट्स उसको डांट रहे हैं, तो ये कॉन्ट्रास्ट रहने वाला है पोएम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द पोएम एमेंडा अबाउट। एमेंडा किसके बारे में पोएम है, गर्ल है, यंग गर्ल है, जो क्या है, हमेशा उसके पेरेंट्स उसको डांटते रहते हैं कि वो प्रॉपर वर्क नहीं कर रही है, इसीलिए, और पेरेंट्स चाहते हैं कि वो प्रॉपर काम करे, लेकिन वो मान नहीं रही है। और वो क्या चाहती है, वो चाहती है फ्रीडम, की पेरेंट्स उसको कुछ ना कहें। कभी वो मरमेड बनना चाहती है, कभी ऑर्फन बनना चाहती है, कभी रपुंजल बनना चाहती है। एक बात और है, जो तीनों ये वर्ड बताए ना, इमेजिनेशन वाले जो वर्ड है, इमेजिनेटिव जो वर्ड्स बताए हैं, इनके लिए तो क्वेश्चन आप करके ही जाओगे प्रिपेयर। फिर बात करते हैं, हाउ डज एमेंडा रिएक्ट टू हर पेरेंट्स इंस्ट्रक्शन। क्या करती है पेरेंट्स के इंस्ट्रक्शन पे, कोई जवाब ही नहीं देती है, वो इमेजिनेशन वर्ल्ड में खोई रहती है, कोई उनको रिस्पॉन्स नहीं करती है। उसके रिस्पॉन्स में वो कहती है कभी मरमेड बन जाऊं, ऑर्फन बन जाऊं, रपुंजल बन जाऊं, ताकि वो फ्रीली कहीं भी मूव कर सके और उसको कोई भी नैग ना करे, ना कोई उसको स्कोल्ड करे। नेक्स्ट इज, व्हाई इज एमेंडा गेटिंग स्कोल्डेड। अब क्यों डांटा जा रहा है उसको, बार बार क्यों डांटा जा रहा है, क्योंकि वो अपना सीधे से नहीं बैठ रही है, स्ट्रेट नहीं बैठ रही है, स्लाउच कर रही है। उसके बाद आप उसको होमवर्क प्रॉपर नहीं कर रही है, अपने रूम को नीट एंड क्लीन नहीं कर रही है, उसके बाद नेल बाइटिंग कर रही है, उसके बाद आपका एक चीज और रह गई है, उसकी क्या काम नहीं कर रही है वो, होमवर्क, हाँ, वो चॉकलेट खाई जा रही है। और जो पेरेंट्स मना कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं पेरेंट, कि भाई उसको एक्ने हो जाएगा, उससे एक्ने मीन्स होता है पिंपल ऑन द फेस, अभी पढ़ा था हमने, एक्ने हो जाएगा, और इसीलिए वो चाहते हैं ये सब पेरेंट वो ना करे, इसीलिए उसको डांटा जा रहा है इन बातों के लिए। फिर लास्ट क्वेश्चन रह गया, एमेंडा का करेक्टर, कैसा करेक्टर है, क्या चीजें वो बता रही है, क्या रियलिटी में जी रही है, कैसे वो इमेजिनेशन वर्ल्ड में है, यंग गर्ल है, और क्या कैसे जीना चाहती है। तो ये क्वेश्चन हमारे जो भी 6 क्वेश्चंस हमने किए हैं, ये आपके क्वेश्चंस को कवर कर लेंगे। इसके अलावा आपको क्वेश्चंस प्रिपेयर करने की नीड नहीं है, इनको प्रिपेयर कर लिया तो ये सोचो एग्जाम में इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन आ जाएगा। तो आज हमने एमेंडा को पढ़ा, आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल, आपको समझ आया होगा। आपको अगर वीडियो अच्छी लगी है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक और शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, क्योंकि 10th क्लास में बोर्ड आने वाले हैं, एग्जाम आने वाले हैं, तो सभी बच्चे वेट कर रहे हैं इसका, तो वो भी इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं वीडियो से देख के। अब बात करते हैं हम, इससे पहले भी हमने, किसी बच्चे ने अगर पोएम्स नहीं देखी है, 5 पोएम्स वी हैव ऑलरेडी डन, कर चुके हैं हम, आपके लिए प्लेलिस्ट में यहाँ लगा दूंगी, उसके लिए वहां प्लेलिस्ट पे आप विजिट करके 10th रिवीजन के नाम से प्लेलिस्ट मिलेगी आपको, वहां आप विजिट करके और वहां से आप सभी पोएम्स की रिवीजन प्रॉपरली कर सकते हैं। वी हैव डन 5 पोएम्स अर्लियर, इससे पहले हम 5 पोएम कर सकते हैं। तो वीडियो कैसी लगी या कोई चीज आपको पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग मी, सी यू सून इन द नेक्स्ट क्लास।